जय हिंद डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आज जो भी हमारे सैनिक स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके चेहरे पर खुशी की लहर आ चुकी होगी, खासकर उन स्टूडेंट्स के जिन्हें राउंड 1 में मनचाहा स्कूल नहीं मिला है, क्योंकि आज से यानी 7 जुलाई से राउंड 2 की ई काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में मैं यही आप लोगों को बताने आया हूं कि राउंड 2 की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। किन चीजों का ध्यान आपको रखना है कि आपको आपका मनचाहा कॉलेज या स्कूल मिल जाए। ठीक है, बेसिकली हम यहां पर सैनिक स्कूल की ही बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दो चीजें हमें समझनी होंगी कि सीट मैट्रिक्स क्या है और कट ऑफ क्या है। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपने कोई स्कूल सेलेक्ट किया जो आपको राउंड 1 में नहीं मिल रहा है, राउंड 2 की काउंसलिंग का आपको इंतजार था, तो सबसे पहले तो वो स्टार्ट हो चुकी है। सेकंड नंबर पे बात करेंगे कि ये सर सीट मैट्रिक्स क्या है और कट ऑफ क्या है और ये किस प्रकार से आपको राउंड 2 में हेल्प करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल सभी पेरेंट्स के माइंड में चल रहा होगा, ठीक है, और होना भी चाहिए। तो आइए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। देखो, सीट मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब है कि किस सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अब बीइंग अ पेरेंट्स हमको पता होता है कि हमारा जो बच्चा है वो इस स्कूल में जाना चाहिए। तो वो सैनिक स्कूल में कितनी सीट बची हुई है ये आप पहले से ही जान चुके हैं, और उस सैनिक स्कूल के लिए क्या कट ऑफ गई है, कितने मार्क्स होने चाहिए, वो भी आप जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको XYZ कोई सैनिक स्कूल चाहिए था जिसकी कट ऑफ मान लीजिए 282 गई है। अब आपके बच्चे के 280 हैं, तो इसका मतलब सेकंड राउंड में उम्मीद है कि आपको वो मिल जाए अगर वहां पर वैकेंसी है। तो ये सभी चीज आप पहले से ही जान सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी आपको सैनिक स्कूल डालेंगे ना, यहाँ पर सैनिक स्कूल डालेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि जो हमारी काउंसलिंग है वो चल रही है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अपना ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2025 का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे खुशी देने वाली जो लाइन यहाँ चल रही है कि जो आपकी काउंसलिंग है 7 जुलाई यानी आज से स्टार्ट हो चुकी है राउंड 2 की। ठीक है, बाकी बात करेंगे दोस्तों, ये तो हो गया कि चल राउंड 2 की काउंसलिंग हो गई। दूसरी चीज जो हमें ध्यान देना है, देखो यहाँ पर अगर हम जाएंगे स्कूल इंफॉर्मेशन पर, यहाँ सबसे पहला है सीट मैट्रिक्स। यहाँ आपका स्टूडेंट अगर क्लास 6 में है, 6 पर आपको क्लिक करना है, स्कूल टाइप पे डालना है आपको सैनिक स्कूल की तलाश है, सैनिक स्कूल डाल देंगे। एकेडमिक ईयर तो 2015 है, आपको इसको सर्च करेंगे ना, तो जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि कितनी सीट्स हैं कोटे के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मन था सैनिक स्कूल कोरुकोंडा का था, वहां की आप सीट देखना चाहते हैं, तो क्लास 6 के लिए देखो, अगर हम बात करें जेंडर बॉय, अगर हम होम SC कैटेगरी की बात करें तो 2, होम ST की बात करें तो 1, होम OBC में 8। यानी होम का मतलब सिंपल सा आप भी समझ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे घर के आसपास जो सैनिक स्कूल है उसी में मिल जाए, तो पर्टिकुलर कोटा आपको मिलता है। ठीक है, आपको देखें तो जो जनरल कैटेगरी के होम वाले हैं वहां 7 है, और जो होम के डिफेंस में है उनको 2 सीट्स वहां पर अवेलेबल अभी भी बची हुई है। इसी तरीके से अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें तो वहां पर 4, 1, 7, 6, 3 और ये टोटल जो है 41 इस तरीके से डिवाइड है। ये फिगर देखने के बाद आपको एग्जैक्टली अंदाजा हो जाएगा कि जो स्कूल आपको चाहिए, जो स्कूल आपको आपके बच्चे के लिए चाहिए, क्या वो आपको मिल सकता है या नहीं। ठीक है, दूसरी जो सबसे बड़ी चीज आती है ये आती है कि आप किस तरीके से कट ऑफ चेक करेंगे। तो स्कूल इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ यहां पर आपको शो हो रही होगी, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। यहां पर क्लास 6 में स्टूडेंट है, क्लास 6 आपको डालना है। यहां पर स्कूल टाइप में सैनिक स्कूल है या न्यू सैनिक स्कूल आपका टारगेट है, आपको पता है कि मेरे बच्चे के कम मार्क्स हैं, तो आप न्यू सैनिक स्कूल पर जा सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको फिर राउंड 2 आपको पता ही है भैया, पहले की ही अभी कट ऑफ आई है, दूसरा तो आज से स्टार्ट हुआ है, तो राउंड 1 डाल देंगे। अगर हम स्कूल नेम की बात करें तो देखो ये सभी हमारे जितने भी सैनिक स्कूल हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे सैनिक स्कूल हैं गवर्नमेंट वाले, क्योंकि हमने यहाँ पे सैनिक स्कूल डाला है NSS यानी न्यू सैनिक स्कूल नहीं डाला। ठीक है, तो वो यहाँ आ जाएंगे। सपोज कीजिए हमने घोड़ा खान उत्तराखंड का जो बेहतरीन सैनिक स्कूल्स में आता है वो ले लिया,
ठीक है। बाकी हम यहाँ कैटेगरी देखेंगे कि हम घर के आसपास है, हम उत्तराखंड के हैं तो होम में चेक करेंगे, पहले अदर स्टेट्स के हैं तो आप चेक करेंगे। मैंने मान लीजिए होम स्टेट में चेक किया और वहां पे देखा कि ये कट ऑफ गई थी। जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की अगर हम बात करें तो होम डिफेंस की गर्ल्स के लिए 278 और ऑल इंडिया जो रैंक है वो 819, बॉयज के लिए 286। अब आपको लगता है कि मेरे बच्चे के 284 थे तो आपके चांसेस हैं, इससे आपको आइडिया होगा, है ना। आपको लगता है कि मेरे बच्चे के 200 है तो भाई घोड़ाखाल के बारे में तो सोचना भी गुनाह है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो इन दो चीजों से आपको आसानी से क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा कि आपको आपके बच्चे का मन चाहा जो स्कूल है वो मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अपार्ट फ्रॉम डेट अगर अभी भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखेंगे, सेम डे या नेक्स्ट डे आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज आपको जो सारी चीजें मैंने बताई हैं समझ में आ गई होंगी। बाकी राउंड 2 के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।